हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि हमारा ईएमआरएस का एग्जाम हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग हैं जो टीजीटी और पीजीटी दोनों का एग्जाम दिए हैं और मैं भी उसमें से एक हूँ। मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ और टीजीटी बायोलॉजी और पीजीटी बायोलॉजी और टीजीटी साइंस का मैं तैयारी कर रही हूँ, चाहे वह केवीएस हो, एलटी हो, कुछ भी हो। और सारे एग्जाम का लाइन बाय लाइन मतलब कि हमारा सब एग्जाम डेट पास पास में है और काफ़ी समय से मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी। केवल यही वजह था कि तैयारियां अच्छी हो, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि काफ़ी अच्छा टफ लेवल का आएगा एग्जाम। तो जैसे कि हमने सुना था उस हिसाब से तो काफ़ी मॉडरेट लेवल का आया है। हमारा लैंग्वेज पोर्शन भी अच्छा आया है। हाँ, जीके जीएस थोड़ा टफ रहा है और उसके बाद से मतलब कि हर किसी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा है। और लोग पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कितना कितना तक जाएगा। तो देखिए कि ये पूरा ऑल इंडिया का एग्जाम था, सेंट्रल लेवल का एग्जाम था, तो कट ऑफ अच्छा खासा रहने वाला है। हम सोचते हैं कि केवल 65 या 70 ही रह जाएगा, लेकिन जब असली कट ऑफ जब निकल कर सामने आता है तो वह अकॉर्डिंग टू हमारे या फिर जितने भी यूट्यूब चैनल्स है उसके अकॉर्डिंग अलग ही जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि केवल ये मतलब कि हर किसी को एक नौकरी की इच्छा होती है। हर कोई जितने भी हैं, हर कोई अलग अलग लेवल से, चाहे वह इंजीनियरिंग कर रहा हो, पीएचडी लेवल तक के लोग भी इसमें फॉर्म अपना फिलअप किए हैं। 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म सबमिट हुए हैं, तो कट ऑफ भी अच्छा खासा जाएगा, लेवल भी अच्छा खासा जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 75 अबव ही जाएगा, जो कि कट ऑफ है जनरल में। और उसके बाद मतलब कि 5% आप कम कर लीजिए ओबीसी के, उससे 5% और उससे 65 प्लस जो है एससी और 60 एसटी। तो इसी तरीके से मैं अपना मतलब कि मैंने अपना कट ऑफ सोचा हुआ है। मैं ऐसा नहीं है कि मतलब कि कहीं से मुझे कुछ पता चल रहा है, मैं अपना जनरल आइडिया ही लगा रही हूँ। तो इसी तरीके से है। और पेपर का लेवल अच्छा आया था, लैंग्वेज भी अच्छा आया था। हाँ, इंग्लिश में मुझे टीजीटी साइंस में इंग्लिश में थोड़ा सा मुझे टफ लगा, क्योंकि ये है कि उसमें मैं इंग्लिश में केवल 4 ही क्वेश्चन करके आई हूँ और दिमाग में ये रहता है ना, माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर मतलब कि करने होते हैं। तो मैंने माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा मैंने नहीं अटैम्प्ट किए। अगर माइनस मार्किंग नहीं रहता तब तो काम थोड़ा आसान रहता है, लेकिन हाँ, माइनस मार्किंग के अकॉर्डिंग करने होते हैं। तो मैं अपना जो पीजीटी है उसमें मैं कम से कम 80 प्लस बना के आई हूँ और सेम ऐसा ही मेरा जो है टीजीटी में भी मैं ऐसे ही 80 प्लस बना के आई हूँ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो है पीजीटी के वह रिपीटेड हो गए हैं। और जो बीच में एक ही दिन पे था एग्जाम, तो जो मॉर्निंग शिफ्ट के हैं काफ़ी कुछ रिपीटेड भी हुए हैं। और दोपहर में भी मैंने जो टाइम मिला हुआ था 2-2.5 घंटे का, उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन जैसे आईसीटी के हैं तो वह भी मैंने रिवाइज कर लिया था। और कुछ मतलब कि तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिला। और जो एजुकेशन में है, पेडागोजी में है, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो हमने सुना ही नहीं है। जैसे कि अदिति बोध प्रसार वाला एक क्वेश्चन था, तो वह मैंने तो कभी नहीं सुना था, पंचपदी वाला जो था। तो एक तो यह क्वेश्चन मुझे काफ़ी डाउट हुआ, मतलब कि मैंने अगर एग्जैक्ट अगर मैंने दिमाग भी लगाया था तो मैं बाद में आकर चेक करी तो बिल्कुल सही था। बट यह है ना कि हम तुक्के नहीं लगा सकते हैं ज़्यादा। और तो इस तरीके से एक क्वेश्चन ये है। और टीजीटी में ही एक क्वेश्चन जो रीजनिंग में है उसमें टाइम से रिलेटेड आ गया है, जो दिन वाला था, तो वह एक आउट ऑफ सिलेबस था। तो इसी तरीके से है। बाकी तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। जो कंप्यूटर लिटरेसी है उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे, रीजनिंग बहुत अच्छे आए थे, सभी लोगों से ही बन रहे थे। तो इसी के हिसाब से मैं अपना कट ऑफ जो है मैं आप लोगों के सामने रखी हूँ। अदरवाइज़ तो देखिए, अब हमको ईएमआरएस और की तो एग्ज़ाम हो गया, अब एलटी और केवीएस की तैयारी करना है। तो अब फ्रेंड्स, हमारे पास टाइम काफ़ी कम है, 1 मंथ से भी कम बचा हुआ है। अब हमको ईएमआरएस का जो है ना कि कट ऑफ कितना जाएगा, कि किस तरीके से रिजल्ट बनेगा, कब रिजल्ट आएगा, तो अब ये वाला चैप्टर को आप क्लोज कर दीजिए। जब ऑफिशियल डेट मतलब कि आ जाएगा हमारा आंसर की, तभी आप लोग चेक करिए, इधर उधर यूट्यूब के चक्कर में ना पड़िए। और मेरा यही रिक्वेस्ट है। और टाइम हमारा कम है, एलटी ग्रेड बायोलॉजी और केवीएस साथ में जिन्होंने भी फॉर्म भरा है साथ में लेकर चलिए। और अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं एलटी ग्रेड को प्रायोरिटी पे रखूंगी और केवीएस का देखिए उसी के साथ में ही तैयारी हो जाएगी। तो क्योंकि एलटी ग्रेड में क्या है कि हमको ना पूरा सिलेबस कवर करना है, तो उसको ज़्यादा टाइम देना ही पड़ेगा एनी हाउ। और केवीएस का है तो उसके लिए भी ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन यह है कि हमारा ये समझिए कि 50% ईएमआरएस की तैयारी के साथ में हमने कंप्लीट कर चुके हैं और 50% ही उसको देना पड़ेगा। तो मेरा केवल यही उद्देश्य था कि आप लोगों के सामने आने का, काफ़ी समय हो गया था। और जो भी मेरी अपनी मतलब कि जो मेरे माइंड में रहती हैं चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, हमेशा शेयर करती रहती हूँ, चाहे रील के माध्यम से हो, पोस्ट हो।
और जो भी आपके कुछ भी पूछने का मतलब कि रहता है, आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चन है या कुछ भी तरीके से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।